सोचिए सिर्फ 6 अल्फाज और एक मुल्क की धड़कन बदल जाती। शाम ढल रही है, सरकारी दफ्तर का दिन खत्म। एक अफसर घर लौटा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कमरे में सन्नाटा, खिड़की से ठंडी हवा और सामने खुला कागज। कलम उंगलियों में थमती है और फिर जैसे अपने आप चल पड़ती है। वंदे मातरम, माँ को सलाम, बस इतना। और जैसे दिल का दरवाजा खुल गया, शब्द खुद ब खुद बहने लगते। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्याम लाम मातरम। यानी पानी से भरपूर, फलों से मालामाल दक्षिण की ठंडी महकती हवा और हरियाली की चादर ओढ़े खेत, हमारी माँ। कुछ बरस बीतते। 1882। आनंद मठ छपता है। पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह। कहानी में जब जंग से लौटे जवान जश्न मनाते हैं, बंकिम को अपनी वही पंक्तियां याद आती हैं। इस बार कुछ और मिसरे जुड़ते हैं और एक मुकम्मल तराना बनता है। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। यहाँ बात साफ हो जाती है, वतन कोई नक्शा भर नहीं, ये तो सांस लेती हुई माँ है। किताब घर घर पहुंचती है और गीत दिल दिल तक। फिर 1896 आता है। कांग्रेस के अधिवेशन में मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर, और पहली बार वंदे मातरम किसी बड़ी राजनीतिक मंच से गूंजता है। साहित्य अब सीधे सादे लोगों की जबान बन रहा था। कुछ ही साल बाद 1905 बंगाल का बंटवारा। शहर शहर गली गली स्वदेशी का जज्बा, विदेशी कपड़े जलते हैं, चरखे घूमते हैं और हर एक नुक्कड़ पर एक ही आवाज, वंदे मातरम वंदे मातरम। इन्हीं दिनों वंदे मातरम नाम का साप्ताहिक अखबार निकलते हैं। बोलने का अंदाज बेबाक, इरादा साफ, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की माँ। गीत अब सिर्फ धुन नहीं, आंदोलन की धड़कन है। वंदे मातरम का असर आप हर जगह देखते हैं। जलसे हों या जेल खाने, अदालतें हों या अखाड़े, एक ही सदा हौसला देती है। खुदीराम बोस जैसे नौजवान मुस्कुराते हुए फांसी के तख्त तक जाते हैं, लबों पर वंदे मातरम। मंतांगिनी हाजरा सफेद बालों वाली दादी तिरंगा उठाए बढ़ती हैं, गोलियां चलती हैं और वही पुकार। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, मजहब अलग पर धड़कने, कुर्बानी के वक्त भी यही तराना, वंदे मातरम। वक्त के साथ एक सवाल उठता है। गीत के कुछ हिस्सों के मतलब को लेकर अलग अलग राय, तो हल क्या है? 1937 में तय होता है कि कौमी मौकों पर सिर्फ पहले 2 पद गाए जाएंगे। ये पद सिर्फ प्रकृति, जमीन और माँ की बात करते हैं, किसी मजहबी निशान से नहीं जोड़ते। यही फैसला वंदे मातरम को हम सबका बना देता है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। 14 अगस्त 1947 की आधी रात, संविधान सभा का विशेष सत्र। शुरुआत वंदे मातरम के पहले पद से। पूरी सभा खड़े होकर श्रद्धा से सुनती है। इसके बाद नेहरू की मशहूर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, और वो रात इतिहास बन जाती है। सुबह ठीक 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की पूरी वंदे मातरम गूंजती है। देश भर की सुबह एक ही सुर में जाग उठती है। और 1950 आते आते संविधान के साथ ये तय होता है कि वंदे मातरम को जन गण मन जितना ही मान सम्मान मिलेगा। और आज 2025 में भी जब स्कूल की लाइन में कोई बच्चा ये गाता है, जब स्टेडियम में हजारों गले एक साथ बुलंद होते हैं, जब लंदन न्यूयॉर्क की किसी खिड़की पर खड़े होकर कोई भारतीय इसे धीरे धीरे गुनगुनाता है, वो सीधा उस शाम से जुड़ जाता है जब एक थका हुआ अफसर अपनी डायरी में 6 अल्फाज लिख रहा था। ये गीत किसी के खिलाफ नहीं, ये तो मिट्टी की खुशबू, घर की याद और माँ की दुआओं का गीत है।
जब तक मोहब्बत जिंदा है, वंदे मातरम जिंदा रहेगा। वंदे मातरम।